नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि पर करें महादेव का महापूजन और 6 महा उपाय। महाशिवरात्रि पर महादेव पूरी करेंगे 10 मनोकामनाएं। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। कहते हैं कि आज के दिन जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव की आराधना करते हैं, महादेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उनकी झोली खुशियों से हमेशा के लिए भर देते हैं। इसलिए आज के खास दिन पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपकी 10 मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। साथ ही पंडित जी से आज महाशिवरात्रि का वो महामंत्र भी जानेंगे जिसे जपने से आपको मिलेगी निरोगी काया और किसी भी तरह की अनहोनी से आप रहेंगे हमेशा दूर। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है मन में तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लें, नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताएं। आज 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 9:57 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 10:41 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग रात 12:46 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज महाशिवरात्रि है। आज प्रदोष व्रत भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और पंचक आज रात 9:20 से शुरू होंगे और 12 मार्च की रात कल अर्थात पंचक ये 12 मार्च की रात 8:29 तक रहेंगे। पंचक 5 दिन रहता है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। भद्रा काल रात 9:57 से कल सुबह 8:09 तक। यमगंड काल दोपहर 3:29 से शाम 4:57 तक। किसी नए व्यवसाय का शुभारंभ इन अशुभ समयों में ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि के 6 महाउपायों के बारे में पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं। उससे पहले पंडित जी से महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में जान लेते हैं। फिर वो 6 महा उपाय कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। पंडित जी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आज की बहुत मायने रखती है। ईशान संहिता में महाशिवरात्रि के बारे में लिखा है, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इसका अर्थ ये हुआ कि शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से दुष्ट मनुष्य को भी भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। चतुर्दशी तिथि को शुभ फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा का विधान है। वैसे इसको 8 प्रहर भी कह सकते हैं। 4 प्रहर दिन में, 4 प्रहर रात में। ठीक है। दिन में जो 4 प्रहर होते हैं वो सुबह 6 से 9 बजे, 9 से 12 बजे, 12 से 3 बजे, 3 से 6 बजे, ये सुबह के 4 प्रहर हैं। और इसी तरह से रात के भी 4 प्रहर हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। 8 प्रहर की पूजा महाशिवरात्रि पर की जाती है। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त रहता है, काम, क्रोध, मद, लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम, तब मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीथ काल आज रात 12:07 से रात 12:56 तक है।
इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। रात्रि के पहले प्रहर की पूजा का मुहूर्त शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। महाशिवरात्रि के पहले प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पहले प्रहर में भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए। रात्रि के दूसरे प्रहर का पूजा का मुहूर्त है रात 9:28 से रात 12:31 तक। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। इसी तरह से रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त जो होगा वो रात 12:31 से मध्य रात्रि 3:34 तक का होगा। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी की धारा चढ़ाएं, घी की धारा से उनका अभिषेक करें। और रात्रि के चौथे प्रहर की पूजा का मुहूर्त आज मध्य रात्रि 3:34 से 3:29 से 9 फरवरी सुबह 6:37 तक है। महाशिवरात्रि 9 मार्च को सुबह 6:37 तक है। चौथे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का जप करें। चौथे प्रहर में भगवान शिव को शहद चढ़ाएं। आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद भस्म का तिलक लगाएं, रुद्राक्ष की माला धारण करें। महाशिवरात्रि पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, शुद्ध वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, ऋतु फल और कपूर से भगवान शिव की आरती करें, पूजन करें। आज महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। आज महाशिवरात्रि पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसमें बेलपत्र, सफ़ेद मंदार, धतूरे के पत्ते, फूल और चावल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर किसी व्यक्ति के घर के पास कोई शिवलिंग ना हो तब मिट्टी से शिवलिंग बना करके उसका पूजन करना चाहिए। आज महाशिवरात्रि की रात को शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवाल जो मेरे मन में है मैं दर्शकों के लिए पंडित जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा का भी विशेष विधान है और साथ ही जो पंडित जी कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए आज का दिन कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। कन्याएं वो जो सोमवार का प्रायः व्रत करती है। महिलाओं के लिए सर्वोत्तम व्रत सोमवार का व्रत है, ये आप मान लीजिए। और किसी भी महिला के लिए, किसी वय की महिला के लिए, किसी उम्र की महिला के लिए, और खास करके कुमारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत तो अमोघ वरदान है। कल्प वृक्ष के समान। पंडित जी 1 मिनट। पंडित जी वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। और हर हर महादेव कहते हुए अगर आप कोई मंत्र उस वक्त याद नहीं है, आपको अगर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का, शिवलिंग का, तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके अलावा पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बताएंगे जिससे आपका भाग्य जाग उठेगा। लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कालचक्र में। आज बहुत ही पावन दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है और शिवालयों में तो आप देख रहे हैं जनसैलाब भक्तों का उमड़ा हुआ है। आज के दिन को और खास आपको कैसे बनाना है, कैसे आज के दिन महाशिवरात्रि का पुण्य प्राप्त करना है, अपने व्रत को सफल बनाना है, आज पंडित जी आपको यही कालचक्र में विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको पूजा विधि
मुहूर्त बताया कि आज आपको भगवान शिव की कैसे आराधना करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे जलाभिषेक करना है, कैसे दुग्धाभिषेक करना है, आपकी पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए भगवान शिव की जब आराधना करने के लिए आप मंदिर में जाते हैं, ये पंडित जी एक दिन पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन आज बारी है भाग्य जगाने की, उन 6 महाउपायों के बारे में जानने के लिए जिससे आपके भाग्य का उदय होगा और महाशिवरात्रि का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। एक दिल्ली से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस दौरान स्वागत है आपका बहुत बहुत कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं और फिर प्रश्न पूछिए। जी स्वागत है आपका कालचक्र में, नाम बताएं और प्रश्न पंडित जी से कीजिए। चलिए, किसी वजह से अभी हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम चाहेंगे आप दोबारा हमें कॉल करें और पंडित जी से बात करें। अब अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मैंने एक सवाल पूछा था, उसके बारे में पहले आप बता दीजिए, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुंवारी कन्याओं के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा का भी विशेष विधान है। देखो, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए माँ सीता की उपासना की थी, माँ पार्वती की उपासना की थी। और रामचरितमानस में वर्णन आता है कि सीता माता कहती हैं पार्वती जी के लिए कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे देवी पार्वती, आपके चरणों की पूजा करके, आपके श्रीपद की पूजा करके सुर नर, देवता मुनि, सूर नर और मनुष्य सब सुखी हो जाते हैं जी। तो जो कुंवारी कन्याएं भगवान शिव का आज व्रत करेंगी, महाशिवरात्रि का व्रत करेंगी और शिवलिंग की पूजा करेंगी, निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से उन्हें तेजस्वी, चिरंजीव, दीर्घायु, सत्कर्मी पति की प्राप्ति होगी। और जो कन्याएं कुमारी अवस्था में सावन के सोमवार का व्रत करती हैं और हर सोमवार को भगवान शिव का पूजन करती हैं, उनके जीवन में कभी दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता है। हर समय भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में मंगल ही बना रहता है, हर समय उनका जीवन मंगल रहता है। और आज महाशिवरात्रि तो बहुत बड़ा पर्व है कुंवारी कन्याओं के लिए, तो ये कल्प वृक्ष के समान है जी। अगर आज कुंवारी कन्याएं व्रत करके, और ये कठिन व्रत है, इस व्रत को करके और भगवान शिव का पूजन करें और पूरे दिन पूरी रात ओम नमः शिवाय का जप करें, तो विश्वास करो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य उनके साथ जुड़ा होगा, वो दुर्भाग्य नमः शिवाय से जल करके राख हो जाएगा और उनके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने आप सभी को बताया, और ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि आज जो कुंवारी कन्याएं हैं वो वैसे तो हर सोमवार को पंडित जी कहते हैं कि व्रत करना चाहिए, लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व है, तो इसीलिए आपके लिए सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए, अब महाशिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा हो, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं, या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है आपकी, तो आज महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना करके इन सभी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, पंडित जी से अब ये आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, बहुत सारे कॉल भी आते हैं, कारोबार में घाटा हो रहा है, तो आज क्या कर सकते हैं वो लोग महाशिवरात्रि के दिन? आशुतोष तुम अवधर दानी, हारत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव से जल्दी प्रसन्न होने वाला इस त्रिलोकी में कोई देवता नहीं जी। जितना जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के ऊपर, इतना जल्दी प्रसन्न होने वाला इस संसार में कोई देवता नहीं। क्रोध भी जल्दी उनको आता है? क्रोध तो उनको तब आता है जब कोई उनके आराध्य भगवान कृष्ण, भगवान राम की अवहेलना करता है। क्रोध उनको तब आता है जब कोई धर्म विरुद्ध बड़ा ही भयानक कार्य करता है, और वो संहार के देवता हैं, लेकिन संहार के लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, संहार स्वतः से होता रहता है।
और एक बात कहूँगा जो दर्शकों को अतिशयोक्ति नहीं लगनी चाहिए। जब संहार करना होता है तो वो शंकर हैं, और जब सृजन करना होता है तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब पालन करना होता है तो वो विष्णु बन जाते हैं। श्री नेत्र तंत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यही तेजोमय ज्योतिर्लिंग पालनकर्ता के रूप में विष्णु और सृजनकर्ता के रूप में ब्रह्मा और संहारकर्ता के रूप में शंकर के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें जरा सा भी संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये महादेव हैं, देव के देव महादेव हैं। और जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। ये राम जी कहते हैं कि जिसके ऊपर शिव जी कृपा नहीं करते हैं वो व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहिन भावा। भगवान शिव से कोई द्रोह कर रहा हो और मेरे भक्ति का स्वांग कर रहा हो तो ऐसा भक्त मुझे नहीं चाहिए, ऐसे भक्त को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो इसलिए शिव जी कृपालु हैं, दयालु हैं, ये कहाँ क्रोध करते हैं। इनके क्रोध की तो कोई घटना ही नहीं है। ये तो शीघ्र प्रसन्न होकर के और अपने भक्तों की मनोवांछा को पूरा करते हैं। कारोबार में अगर आपको नुकसान हो रहा है, विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकान की बिक्री कम हो गई है जिस वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आज महाशिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, गणेश विराजमान हों, उस तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजाएं। 27 बेलपत्रों की लाल धागे में माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करें। चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का कम से कम 24 मिनट जप करें, और जब तक जप करें तब तक एक घी का दीप प्रज्वलित करके रखें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके व्यवसाय में गति देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज महाशिवरात्रि पर कौन सा महा उपाय दिलाएगा आपको मनचाहा जीवन साथी, और आपके घर भी गूंजेगी किलकारी। साथ ही आज महादेव को क्या चढ़ाने से मिलेगी दौलत, शोहरत और बढ़ेगा परिवार में प्यार, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। हर हर महादेव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। इस महाशिवरात्रि पर बनने वाला शुभ संयोग इसको और भी खास बनाता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महाशिवरात्रि की वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी शादी की। अगर शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है, या फिर शादी के बाद पति पत्नी में मनमुटाव ज्यादा बढ़ गया है, तो आज महाशिवरात्रि पर आपको कौन से खास उपाय करने हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, जल्दी शादी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन के लकड़ी का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखिए। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। थाली पीतल की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और शिव पार्वती के तस्वीर के सामने रख दीजिए। रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप भी करना चाहिए, या ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का 5 माला जप करना चाहिए। अगर ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 10,000 जप आज कुंवारी कन्याएं कर लें, या वो पुरुष जिनका विवाह योग्यता के अनुसार नहीं हो पा रहा है और किसी न किसी कारण से बना हुआ है, अगर आज इस मंत्र का 11,000 जप कर लें तो सुनिश्चित रूप से उनको जल्दी अच्छी जीवन संगिनी की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आपके भविष्य यानी कि आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है या बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, शादी को कई साल हो गए हैं। अगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं
या संतान तो है पर वो आपका कहना नहीं मानती है, आपकी संतान गलत संगत में पड़ गई है, तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और 11 लड्डू चढ़ाने चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः या 11 माला ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए 1 लड्डू संतान को भी खिलाना चाहिए और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट देना चाहिए। जो लोग नित्य, एक दिन नहीं नित्य, महाशिवरात्रि से शुरू करके नित्य ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला जप करते हैं और गणेश जी से अपने बच्चे के स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। ये आप आजमा कर देख लीजिए। अगर आप बच्चे की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आपका जीवन बिल्कुल चिंता में निमग्न हो गया है, चिंता से आपको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हर समय आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच करके जैसे चिता पर कोई जलता है वैसे आप जल रहे हैं, तो जलने से कोई फायदा नहीं होगा, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे कहने से आप भगवान शिव की शरणागति ले लीजिए और जैसे हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, प्रयाग हो गया, इन स्थानों में जा कर के पवित्र स्नान करके और वहीं बैठ करके आपको 1.25 लाख बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जप अपने संतान की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अगर व्रत करते हुए 1.25 लाख मंत्रों का जप आप वहाँ कर लें तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन भगवान शिव की कृपा से आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक निशा जी यूपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। लेकिन इस बीच निशा जी से बात नहीं हो पा रही है संपर्क कटने की वजह से, लेकिन सुनील जी जुड़ गए हैं इस वक्त अंबाला से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न सुनील जी पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मैं अंबाला शहर से बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा एक बेटा है आनंद सागर, उसकी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1993 सवेरे 7:11 अंबाला में। एक तो इसके बारे में पूछना, आपके चेहरे के बारे में उसका नहीं हो रहा। दूसरा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन 2 साल से काफी खराब चल रही है जी। देखो सुनील बाबू, ऐसा है, आपके संतान भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है और द्वितीय सप्तमेश को अगर देखा जाए तो चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तिसाल नहीं हो रहा है। अभी आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, अभी उसका भाग्योदय नहीं हुआ है, अभी उसका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है। आप अपने बच्चे से कहो कि वो रोज़ गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करे और हो सकता है कि 29 मार्च 2025 के बाद उसके अच्छे समय की शुरुआत हो। जहाँ तक आपके आर्थिक स्थिति की बात है तो आपके द्वितीय भाव में राहु विद्यमान है और आपके एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में है। आर्थिक संकट से आप घिरे हुए हैं। अगर आप आर्थिक संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने पत्नी से कहें कि वो नित्य महालक्ष्मी का पूजन करें और श्रीम, एक अक्षर का एक मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जप करें। ये जप अगर लगातार उन्होंने 16 महीने तक कर लिया तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर हुई हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास, जानते हैं पंडित जी, अब इस बारे में बताएं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति तो बहुत है लेकिन उसमें इतना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतना डिस्प्यूट हो गया है कि प्रॉपर्टी होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। घर की सुख समृद्धि छिन गई है। खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो आज भाई महाशिवरात्रि पर आप किसी शिवालय में जाइए जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवालय हो। शिवालय हो, शिव मंदिर नहीं, फिर से सुन लीजिए, शिवालय कह रहा हूँ। शिवालय का मतलब जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग बीच में होता है। आजकल मंदिर बहुत ज़्यादा हैं,
जिसमें आपको सारे देवी देवता मिलेंगे। वो मंदिर है और शिवालय वो है जिसमें भगवान शिव मध्य में स्थापित होंगे, बाहर नंदी जी स्थापित होंगे, जिसमें शिखर होगा वो शिवालय है। शिवालय में दूध, दही, घी, शहद, ये कौन सी ऐसी चीज है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती? सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या वहाँ कभी दूध, दही, घी, शहद की बदबू आपको आती है? नहीं आती है। आप अपने घर में थोड़ी सी शहद और दही गिरा के देख लीजिए, 1 घंटे के बाद उसकी दुर्गंध देखिए। शिवालय में क्यों नहीं आती है उसकी दुर्गंध? तो शिवालय की रचना ऐसी होती है पिरामिड के आकार की कि वहाँ कोई दुर्गंध नहीं आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शिवालय में जाइए और भगवान शिव के शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करिए। अगर पूरे रुद्राष्टाध्यायी से नहीं कर सकते हैं तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से तो रुद्राभिषेक करिए ही करिए। और शिव पार्वती की तस्वीर अगर घर में है तो उनके सामने दही, गुलाब जल, सफ़ेद चंदन, फूल, ये सब अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जितना कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक आज के दिन जप करिए। आपके हर श्वास पर ओम नमः शिवाय चले। ओम नमः सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, शिवाय सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम अगर आप आज 2-4 घंटे कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप पुण्य के भागीदार होंगे और रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है जिससे आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो भाई आज शिवालय में जा कर के शिव जी की पूजा करने के बाद जब अपने घर आइए तो शिवालय पर जो भस्म विभूति आपने चढ़ाया है वो थोड़ा सा प्रसाद के रूप में भी अपने घर ले आइए और उसको एक कटोरी में रख करके और दोनों हाथों में मल करके अपने पूरे शरीर में उसको लगा लीजिए। उस भस्म विभूति को आप अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। उसका परिणाम ये होगा कि वो विभूति आपके रोगों को जलाकर राख कर देगी और आप एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन पा जाएंगे। आज महाशिवरात्रि से शुरू करके 40 दिन तक अगर ये उपाय आप कर लें तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी में भी अगर फंसे होंगे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और आप शुद्ध रहें या अशुद्ध रहें, हर समय 108 दाने के 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करके रखें। और ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष पापी से पापी, चांडाल से चांडाल को भी शुद्ध कर सकता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि बाथरूम जाने के पहले मैं माला खूंटी में लटका देता हूँ, माला रात में निकाल देता हूँ, वो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने शास्त्र खुद लिखा होगा। लेकिन ये चांडाल से चांडाल, पतित से पतित, पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बनाने की क्षमता रखता है रुद्राक्ष। तो इसलिए रुद्राक्ष को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रुद्राक्ष धारण करने वाला सदा शुद्ध रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। साधना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। मैं अपनी बेटी पूजा के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। पूजा का जन्म है 14 अप्रैल 1995 जी। सुबह 6:40 का जी। ये विवाह के बारे में जानना है कि कब होगा उसका विवाह है और उसके बारे में और कोई जो है, और अगर कोई उपाय करना है तो मेरे हिसाब से बताइए, क्योंकि वो बाहर नौकरी करती है, तो उपाय अगर कर पाऊंगी मैं कर पाऊंगी। देखिए, पूजा के विवाह का योग अब बना हुआ है। अप्रैल और मई के अंदर कोई सीरियस गंभीर रिश्ता आएगा जिस पर हाँ हो जाएगी। पूजा के विवाह का संयोग बिल्कुल बना हुआ है, अब इसमें बिल्कुल विलंब नहीं है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी मार्च 2025 तक इसके विवाह की पूरी संभावना बनी हुई है और इसका अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उपाय की जहाँ तक बात है, आप कह रही हैं कि उपाय करेंगी, तो मैं आपको बताऊं कि आप उपाय करिए। हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल एवं हल्दी पूजा के नाम से चढ़ाइए और एक घी का दिया
केले के पेड़ के नीचे जलाइए और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ ये भी आप केले के पेड़ के नीचे रखिए और बाद में उसको उठा करके किसी गाय को खिला दीजिए। ये उपाय आप 16 बृहस्पतिवार करिए, देखिए सारी परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं, अपने क्षेत्र में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर कैसे करें शिव की पूजा और कौन सा खास उपाय करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने फील्ड में नाम और शोहरत पाने के लिए आज महाशिवरात्रि पर आपको पहला काम तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको व्रत जरूर करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भिणी स्त्री 4 को छोड़ करके बाकी सबको व्रत करना चाहिए। जिसके भी शरीर की स्थिति आज व्रत करने की हो उसे व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज महापर्व है, महाशिवरात्रि है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, 4 रात्रियां होती हैं जिसमें एक महाशिवरात्रि है, महारात्रि है। आज भगवान शिव के लिए यह दिन बहुत विशेष है, उनकी उपासना के लिए। खूब बढ़िया शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक करिए, दान पुण्य करिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि समेत पूजा करिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके अगर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति है तो चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल, गुड़ डाल करके शिव पार्वती के सामने इसे चढ़ा दें। सफ़ेद मंदार का फूल भगवान शिव को समर्पित करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए अब आप उस महामंत्र के बारे में जानिए पंडित जी से, जिसका आज महाशिवरात्रि के दिन जाप करने से आपकी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों से राहत आपको मिलेगी, साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी से आप बच जाएंगे। पंडित जी बताएं। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से लंबी आयु की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र के दीर्घ या लघु स्वरूप का जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र का जप करने की सावधानियां और नियम हैं, जिनका पालन करने से यह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र ही सबसे ज़्यादा कारगर है। जब रोग असाध्य हो जाए या कुंडली में अल्पायु योग हो और जीवन की कोई आशा न बचे, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1,40,000 बार जप करवाना चाहिए। मृत संजीवनी मंत्र क्या है? ओम हौम ओम जूम ओम शः ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम शः ह्रौम ओम। ये है। तो आज शिवलिंग के सामने खड़े होकर के 54 बार इसका मंत्र जप कर लीजिए और उसके बाद 1,40,000 चाहे ब्राह्मणों से और चाहे स्वयं इसका जप करिए। गंभीर से गंभीर बीमारी में राहत मिलेगी। अगर ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें। चतुराक्षरी त्रयम ओम हौम जूम श, ये चतुराक्षरी है। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा दान करें। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो मंत्र प्रभावशाली होता है। आपका बार बार अगर दुर्घटना होता है, अलग अलग तरह के से घर पर चोट लग जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र को कम से कम 27 बार जप करें। अगली सुबह कुत्तों को दूध, रोटी और चींटियों को चीनी डालें। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे,
नियमित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जपना चाहिए। एकाक्षरी मंत्र है होम, ये एकाक्षरी मंत्र है। और 108 रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठकर शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करें। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपको भूत प्रेत की चिंता सताती है, अगर आप सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, आपको आवाज़ सुनाई देती है, आपको आकृति दिखाई देती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप भगवान शिव का त्रयाक्षर जो मृत्युंजय मंत्र है, इसको श्वास पर जप करिए। वो मंत्र है ओम जूम शह। नेत्र तंत्र में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। ओम सोचते हुए मन में, बोलना नहीं है, दांत नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगी। बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि पर और मेरुदंड को सीधा करके, बैकबोन को सीधा करके और स्वस्थ आसन में बैठ करके, सामान्य आसन में बैठकर, अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो स्वस्थ आसन में चौकड़ी मारकर बैठ जाइए और अपनी गर्दन को, ग्रीवा को सीधा रखिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये क्रिया 24 मिनट सुबह शाम करना शुरू करिए। 40 दिन के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक कोई भी रोग अगर आपको है, भूत प्रेत की कोई बाधा है या किसी प्रकार की सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, गलतफहमी की बीमारी है, या आपको छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी बहुत लोगों के लिए बड़ी दुखदाई है। ये छूत की बीमारी ये है कि कोई आपके सोफे पर बैठ गया तो आप सोफे को साफ करने लगोगे कि इसमें गंदगी हो गई। ये छूत की बीमारी है, किसी ने हैंडल छू लिया आपके गेट का तो आप हैंडल जाके पोंछने लगोगे। बाथरूम में अगर कोई यूज कर लिया बाथरूम तो पूरा बाथरूम आप जाके धोने लगोगे। ये एक प्रकार की बीमारी है, ये स्वच्छता का काम नहीं है, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसका लोग इलाज करवाते हैं। अगर ये त्रयाक्षर मंत्र का जप श्वासों पर होना शुरू हो जाए तो 40 दिन के बाद ये जो मानसिक बीमारी है ये भी ठीक हो जाती है। मैंने इसको आजमा करके देखा है। और चाहे जैसा सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो और चाहे जैसे भूत प्रेत की बाधा से त्रसित व्यक्ति हो, अगर इस मंत्र का जप करना श्वास पर शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 40 दिन के बाद उसे राहत भगवान शिव की कृपा से अवश्य मिल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। महामृत्युंजय मंत्र के फायदे तो आपने जान लिए। अब महामृत्युंजय मंत्र जाप के नियम और सावधानियां क्या हैं ये आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालचक्र में। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र जाप के नियम और सावधानियों के बारे में। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जप के नियम और सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, वरना इसका चमत्कारिक मंत्र का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कर्मकांड जो है ये दुधारू तलवार है। अगर सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी और अगर उल्टा चल गई तो आपको ही मारेगी। तो इसलिए कर्मकांड करने के पहले उस विधा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर आपको कोई शस्त्र चलाना नहीं आता है और आप उस शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है वो शस्त्र आपके लिए ही घातक बन जाए। इसी तरह से मंत्र हैं और इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। भगवान राम ने स्वयं अपने मुंह से कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। ये मेरी 5वीं भक्ति है। जो लोग मंत्र के जप में दृढ़ विश्वास रखते हैं वो लोग मेरी 5वीं प्रकार की भक्ति करते हैं। तो मंत्र जप का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र का जप सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट या संकट में समय में इसका जप कभी भी किया जा सकता है। जप शिवलिंग या शिवजी के चित्र के सामने करना चाहिए। जप हर समय रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। 108 दाने की रुद्राक्ष की माला हो जिसमें एक सुमेर भी होगा जो लेकर के 109 होगा। और हर समय माला करते समय माला को पूरी होने पर माला को पलट लेना चाहिए
और माला हर समय 3 उंगलियों से चलाना चाहिए। अनामिका, मध्यमा और अंगूठा इन्हीं 3 उंगलियों से चलाना चाहिए। माले को ढक करके रखना चाहिए, उसे जपमाली में ही करके जप करना चाहिए। तर्जनी उंगली बाहर निकली रहे, कनिष्ठिका उंगली ऐसे जपमाली में खड़ी रहे और मतलब कि 3 उंगलियों के अलावा चौथी उंगली माला में नहीं लगना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और मंत्र जप के पहले पहले भगवान शिव का अपने मन में स्मरण करना चाहिए। अपने त्रिकुटी पर बैठे हुए भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। जो भी मंत्र जपना हो उसका उच्चारण शुद्धता से होना चाहिए। एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए, मंत्र का जो जप होता है वो 2 ही प्रकार का होता है, एक तो उपांश और एक मानसिक। या तो आपका जप ऐसा होगा कि ओठ से बाहर आवाज़ न आए, या तो ऐसा होता है कि दांत, ओठ, जीभ न चले और मन में चले। मंत्र 2 ही प्रकार से जपा जाता है। लेकिन नाम जप जो होता है उसको गा करके, नाच करके, चिल्ला करके, हंस करके, जोर जोर से, धीरे धीरे से, मन मन में कैसे भी आप कर सकते हैं। नाम जप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप के लिए नियम है वो 2 ही प्रकार से किया जाता है। या तो मन में ही करिए जिसको उपांशु कहते हैं, और या मन में करिए जिसको मानसिक कहते हैं। और ये मंत्र भी अगर आप इसका बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये मंत्र दीक्षित होना चाहिए। अगर आप किसी की बीमारी के लिए कर रहे हैं, किसी के धन के लिए कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसका दीक्षा मिली हो। लेकिन यदि आप भवसागर से तरने के लिए कर रहे हैं, भवसागर को पार करने के लिए, भव रोग की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, तब ये मंत्र किसी गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। अभ्यास न हो तो धीमे स्वर में जप करें। जप काल में धूप दीप जलते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर आप एकनिष्ठ ब्रह्मचारी हैं तो आपको कुशा के आसन पर बैठकर जप करना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में हैं तो आपको आसन, ऊनी आसन बिछा करके, काला नीला आसन न हो, ऊनी आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके आपको जप करना चाहिए। और यथासंभव भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। जप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र में रहना चाहिए, मन को इधर उधर नहीं भटकने देना चाहिए, और जप करते समय आलस्य भी नहीं आनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल जो कि ज़रूरी है, हमारे यहाँ एक अभी महाशिवरात्रि पर विजुअल्स चल रहे हैं, उसमें जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त। उसमें एक महिला प्लास्टिक के गिलास से जलाभिषेक कर रही है, क्या ये सही है? ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और भगवान शिव को पीतल की श्रृंगी, तांबे की श्रृंगी, चांदी की श्रृंगी, सोने की श्रृंगी से अभिषेक करने का शास्त्रों में विधान है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तांबे के लोटे से भी भगवान का अभिषेक हो सकता है। ठीक है, तांबे के लोटे में आप चीनी नहीं डाल सकते, आप शहद नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, वो अल्कोहलिक हो जाता है। चांदी के पात्र में आप सब कुछ डाल सकते हैं, चांदी के लोटे से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसी तरह से पहले प्राचीन काल में गाय की जो सींग होती थी, उसी गाय की सींग के अग्रभाग में छेद करके और उसी से मतलब कि भगवान शिव का अभिषेक होता था। लेकिन अब श्रृंगी की जगह पर चांदी की श्रृंगियाँ बनी हैं, उसमें आगे गोमुख बना होता है। अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो गाय का मुंह बना होता है सामने और उसमें छेद होता है। तो कोई चीज़ जब उसमें डाली जाती है तो वो धारा के रूप में शिवलिंग पर जाकर के गिरती है। प्लास्टिक से मतलब कि जो है दूध चढ़ाना, या प्लास्टिक की थैली से दूध लेकर जाना और प्लास्टिक की थैली फाड़कर शिवलिंग पर गिरा देना, यह सब अश्रद्धा का विषय है। यह सब श्रद्धा का विषय नहीं है। लेकिन ये केवल सामान्य जनता करे तब तो अच्छी बात है, पुजारी लोग भी यही कर रहे हैं। मंदिरों में पुजारी लोग आपकी पूजा को जल्दी कराने के लिए
एक पैकेट थैली का दूध उठाएंगे और पट से फाड़ेंगे और उसको गिरा देंगे। तो बस ये सब उचित नहीं है। उचित मर्यादाओं का पालन किया जाए तो उचित रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी, आगे जैसे हरी इच्छा। तो जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय आपको करना बेहद जरूरी हैं, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज शुभ संयोग में आई महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय आपके विरोधियों को शांत करेगा और देगा आपको लंबी आयु का वरदान, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए, गुप्त शत्रुओं और विरोधियों के हर षड्यंत्र से बचने के लिए, साथ ही अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आज महाशिवरात्रि पर आपको एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाना चाहिए, जो शिवपुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र रखना चाहिए। ये यंत्र तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, अष्टधातु का भी हो सकता है, स्फटिक का भी हो सकता है। चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से 21 बार या 21 माला ओम नमः शिवाय का जप, ओम गंग गणपतये नमः का जप, ओम रांग राहवे नमः का जप करना चाहिए। ये सारे उपाय अगर किए जाएं तो आप विश्वास करिए, ऋण रोग दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन का भय समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव की अनवरत कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं, गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं, खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं, संसार रोगहरमौषधम् द्वितीयम्। ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन अगर व्यर्थ चला गया तो समझ लेना कि मानव जीवन बेकार चला गया। अगर आप बहुत उपाय नहीं कर सकते हैं, अगर आप बहुत पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अगर आप ऑफिस में हैं तो भी, दुकान पर हैं तो भी, यात्रा कर रहे हैं तो भी, हर समय मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहिए और भगवान शिव का, कैलाश पर भगवान शिव गौर वर्ण के और वहाँ पर वो मृगछाला पर बैठे हुए हैं, ऐसा ध्यान करते रहिए और ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। आज के दिन ओम नमः शिवाय का जप और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना, आप समझ लीजिए कि आपके स्वर्ग का द्वार खोल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने आज महाशिवरात्रि की महिमा के बारे में बताया और साथ ही क्या महा उपाय करने हैं, कैसे पूजा करनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।